नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और मौत का त्रिशूल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। दैत्य नगरी के राजा दुष्टांत की वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक दिन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ दैत्यराज दुष्टांत, आंखें खोलो और वर मांगो। माँ शक्तिदायिनी, मैं संपूर्ण पृथ्वी पर राज करना चाहता हूँ, अतः मुझे वर दें कि मैं संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर वहाँ का राजा बन सकूं। तब माँ शक्तिदायिनी सोच में पड़ गई। यदि ये मेरे वर प्रताप से संपूर्ण पृथ्वी का राजा बना तो निश्चित रूप से संपूर्ण पृथ्वी पर अधर्म का राज होगा और साथ ही पृथ्वी के साधु सन्यासियों और भक्तों का विनाश होगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी इसकी बुद्धि घुमाती हूँ। तब देखो वत्स, मैं तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनने का वर तो दे नहीं सकती हूँ। हाँ, तुम जानते हो मैं शक्तिदायिनी हूँ, अतः मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ। जब तक मेरे द्वारा दी ये तलवार रूपी शक्ति तुम्हारे पास है, किसी भी राज्य की पूरी सेना मिलकर भी तुमसे विजय नहीं पा सकती। अद्भुत। माँ शक्तिदायिनी से शक्ति पाकर दुष्टांत प्रसन्न हो गया। शक्ति माँ की सदा जय जयकार हो। दैत्यराज, यदि तुम वाकई सारी पृथ्वी पर राज करना चाहते हो तो पहले तुम्हें भगवान शंकर का भी आशीर्वाद ले लेना होगा। ओह, मैं समझ गया माँ, मैं शंकर भगवान से आशीर्वाद अवश्य ही लूंगा। फिर दूसरे दिन ही जंगल में शिवलिंग की स्थापना कर दुष्टांत शंकर भगवान की तपस्या में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। इधर एक दिन बाकेलाल शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल गया, लेकिन काफी देर तक जंगल में भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। तो वो सोचने लगा, उफ, अगर आज मैं बिना शिकार किए वापस लौटा तो राजा और मंत्रीगण मेरी हंसी उड़ाएंगे। सब कहेंगे कि बाकेलाल शिकार के लिए जंगल गए थे और खाली हाथ वापस लौट आए। ये सब सोचता हुआ वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी, वाह, शेर, वो भी गहरी निद्रा में। मजा आ गया। अगले ही पल सर सर खुर्र। लेकिन जल्दीबाजी में बाकेलाल का निशाना कुछ चूका। तीर शेर की पीठ की बजाय उसके पैर में लगा। इसी के साथ शेर की नींद खुली। वो उछलकर एक और भागा कि तभी जिस स्थान पर थोड़ी देर पहले वो सोया पड़ा था, वृक्ष की एक मोटी भारी डाल आकर गिरी। उफ, काश मैं थोड़ी देर और इस शेर पर तीर ना चलाता तो ये इस डाल के नीचे दबकर मर जाता। धड़ाक। और तब मैं इस शेर को उठाकर राजा विक्रम सिंह के सामने ले जाता और वाह बाकेलाल, तुमने मात्र किसी वृक्ष की शाख द्वारा ही इसे मार गिराया। वाह बाकेलाल जी, आप सचमुच एक बहादुर इंसान हैं। जी महाराज। लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं जब भी किसी का बुरा चाहता हूँ तो उसका भला हो जाता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है। तभी सोचते सोचते उसके मस्तिष्क में एक नई शरारत की कीड़े कुलबुलाने लगे। मेरे ख्याल से मेरी हर योजना में दो एक कमियां रह जाती है। जैसे एक तो मेरी हर योजना में जरूरत से ज़्यादा झोल होता है, और दूसरा, जब भी कोई सुअवसर मेरे हाथ आता है तो मैं उस समय कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लालच कर बैठता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ से राजमहल लौटते ही अब की ऐसी योजना बनाऊंगा कि जिसमें कोई भी त्रिटून ना हो। फिर उसी रात अपने शयन कक्ष में लेटा बाकेलाल एकाएक कुछ सोचकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, क्या शानदार योजना आई है मेरे दिमाग में। राजा विक्रम सिंह, तू मुझ पर अंधविश्वास करता है ना। अब की बार मैं अपने इसी स्थिति का फायदा उठाऊंगा। फिर अपने मन में जन्मी किसी नई योजना के ताने बाने बुनता हुआ वो सो गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के शयन कक्ष में पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ आओ बाकेलाल, कहो कैसे आना हुआ। महाराज, मैं कल शिकार के लिए जंगल गया था।
वहाँ मैंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य देखा। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ जंगल चलकर। बस बस बाकेलाल, मैं समझ गया। जब तुम्हारी इच्छा है तो मुझे तुम्हारे साथ जंगल चलना ही पड़ेगा। फिर थोड़ी ही देर बाद, लगता है कोई बहुत विशेष बात है जो आज सुबह सुबह ही बाकेलाल ने मुझे जंगल चलने को कहा है। फिर जंगल पहुंचकर एक जगह रथ रोकता हुआ बाकेलाल बोला, बस महाराज, यही है वो जगह जहां कल रात मैंने वो विचित्र दृश्य देखा था। लेकिन महाराज, इससे पहले कि मैं आपको वो विचित्र दृश्य दिखाऊं, आप एक पत्र महामंत्री धर्म सिंह के नाम लिखें। पत्र? हाँ, जिसमें आप कुछ दिनों के लिए अपने समस्त अधिकार मुझे दे रहे हैं। क्या? आखिर बाकेलाल ऐसा क्यों चाहता है? लेकिन ऐसा राजा विक्रम सिंह ने एक पल ही सोचा और अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए बोले, कुछ दिनों के लिए क्यों? मैं अपने समस्त अधिकार हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जब भी जो भी करोगे मेरी ही भलाई के लिए करोगे। इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब आप वो पत्र लिखें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। फिर राजा विक्रम सिंह ने बिना किसी संकोच के अपने समस्त अधिकार 15 दिनों के लिए बाकेलाल के नाम लिख दिए और फिर वो अधिकार पत्र बाकेलाल की ओर बढ़ाते हुए बोले, बाकेलाल, ये लो अधिकार पत्र, और अब बताओ कि तुम मुझे कौन सा विचित्र दृश्य दिखाना चाहते हो। मेरे साथ इधर आइए, मैं आपको वो दृश्य दिखाता हूँ। बाकेलाल राजा को निकट ही बहते एक झरने के पास ले आया और, महाराज, आप कुछ देर इस झरने के बहते पानी को गौर से देखें, आपको वो विचित्र दृश्य अपने आप नजर आ जाएगा। फिर जैसे राजा ने पानी को गौर से देखना शुरू किया कि तभी बाकेलाल ने उसे झरने की तरफ धकेल दिया। राजा, यह है वो विचित्र दृश्य। धड़ाक! अगले ही पल छपाक! अब राजा विक्रम सिंह का लिखा मेरे नाम का अधिकार पत्र मेरे पास है और मैं इस सुअवसर का खूब लाभ उठाऊंगा। मैं 2-4 दिन में ही सारा राजकोष खाली कर दूंगा और फिर उस राजकोष के साथ किसी दूसरे राज्य में जाकर ऐश का जीवन व्यतीत करूंगा। मन ही मन अपनी कामयाबी पर खुश होता हुआ बाकेलाल राजमहल की ओर वापस लौट पड़ा। इधर ठीक उसी दिन दैत्यराज दुष्टांत की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिए। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को सामने पाकर दुष्टांत अत्यंत प्रसन्न पूर्वक बोला, भोलेनाथ, यदि आप सच ही मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य कर सकूं। अरे वत्स, इस छोटी सी बात के लिए क्या आशीर्वाद मांगना? बस तुम ये समझ लो कि जैसे ही तुमने विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह पर विजय प्राप्त की तो फिर संपूर्ण पृथ्वी का राजा बनने में तुम्हें कुछ देर नहीं लगेगी। और हाँ, आशीर्वाद के रूप में मैं तुम्हें अपना यह त्रिशूल देता हूँ। इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार कर सकोगे, लेकिन इस त्रिशूल से तुम पृथ्वी पर अपने किसी भी शत्रु को चाहो वो पृथ्वी के किसी भी कोने में छिपा हो उसे समाप्त कर सकते हो और तुम्हारे द्वारा इसके एक बार प्रयोग के बाद ये त्रिशूल मेरे पास वापस लौट आएगा। भगवान, आप बड़े दयालु हैं, आपने ये त्रिशूल मुझे देकर सब कुछ दे दिया है। फिर शंकर जी से त्रिशूल मिलने पर वो मन ही मन अट्टहास करता हुआ दैत्य नगरी की ओर चल पड़ा। अब मैं जल्दी अपनी दैत्य सेना के साथ सबसे पहले विशालगढ़ पर आक्रमण करूंगा और विशालगढ़ पर विजय पाते ही मैं सारी पृथ्वी का राजा बनूंगा। इधर बाकेलाल ने राजमहल वापस लौटते ही राजा विक्रम सिंह का लिखा पत्र महामंत्री को दिखाया तो, बाकेलाल जी, ये पत्र तो महाराज का ही लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये पत्र लिखा ही क्यों और वो आपके साथ वापस क्यों नहीं लौटे? महामंत्री जी, दरअसल महाराज कुछ दिनों का एकांत चाहते थे, अतः अब वो 10-15 दिन किसी जंगली या पहाड़ी गुफा में व्यतीत करेंगे। उफ,
समझ में नहीं आता कि महाराज को यदि कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना ही था तो कम से कम मुझे तो अपने इस कार्यक्रम से अवगत कराते। महामंत्री जी, उनका ये कार्यक्रम एकाएक ही जंगल पहुंचने पर ही बना था। खैर बाकेलाल जी, यदि महाराज ये अधिकार पत्र ना भी लिख कर भेजते तो भी उनकी गैर मौजूदगी में इस राज्य की बागडोर आपको ही संभालनी थी। वाह बूढ़े महामंत्री, मन करता है तेरे इस बात पर तेरा मुंह चूम लूं। इस तरह समस्त अधिकार प्राप्त होते ही बाकेलाल अवसर देखकर राजकोष से धन चुरा चुरा कर धीरे धीरे मैं ये सारा राजकोष खाली कर दूंगा। नगर से बाहर पुराने किले के खंडहर में एक सुरक्षित जगह पर जमा करने लगा। जल्द ही ये गड्ढा स्वर्ण मुद्राओं से भर दूंगा। लेकिन वो इस बात से कतई बेखबर था कि उसकी एक एक हरकत पर पूरी नज़र रखी जा रही थी। महामंत्री जी, बाकेलाल कोषागार से धन चुरा चुरा कर पुराने किले के खंडहर में पहुंचा रहा है। ठीक है गुप्तचर, तुम बाकेलाल पर पूरी नज़र रखो, लेकिन ध्यान रहे उसे किसी बात का संदेह ना होने पाए। पता नहीं बाकेलाल चाहता क्या है। इधर एक दिन दैत्यराज दुष्टांत अपने दैत्य सेना के साथ विशालगढ़ राज्य की ओर चल पड़ा। अब जल्द ही संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा राज होगा। और इधर गजब हो गया महामंत्री जी, दैत्यों की एक विशाल सेना नगर द्वार पर खड़े हमारे सैनिकों को मारती काटती नगर में प्रवेश कर चुकी है। उनके इरादे काफ़ी खतरनाक लगते हैं। सेनापति जी, आप अपने सेना को कूच का आदेश दें फौरन। जी महामंत्री जी। फिर आक्रमण आक्रमण। अगले ही पल दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। खच, उफ, हाय। लेकिन चूंकि दैत्यराज के पास मां शक्तिदायिनी की तलवार रूपी शक्ति थी, अतः जल्दी उसका पलड़ा युद्ध में भारी पड़ने लगा। उफ। जल्द ही राजा विक्रम सिंह की सेना, जिसका नेतृत्व उस समय महामंत्री धर्म सिंह कर रहा था, त्राही त्राही कर उठी। उफ, हाय, भागो। उफ, महाराज की गैर मौजूदगी में मुझे दुश्मनों से हार माननी पड़ेगी, भागो। अगले ही पल दैत्यराज महामंत्री के पास पहुंचा और हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। टन। तुम्हारे प्रभु ने अपनी शक्ति मुझे पहले से ही दे रखी है। उफ। फिर सैनिकों, बंदी बना लो इस बुढ़े को। उफ। फिर महामंत्री धर्म सिंह को दैत्य सैनिकों द्वारा गिरफ्तार होते देख राजा विक्रम सिंह के कुछ सैनिक तो युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए और अन्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। भागो, काश ये दिन देखने से पहले मैं मर गया होता। इस तरह दैत्यराज दुष्टांत ने विशालगढ़ के राजमहल पर अपना कब्जा कर लिया। अब बता बूढ़े, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? दुष्ट दैत्य, तो अपने इस क्षणिक विजय पर इतना खुश मत हो। जैसे ही महाराज को तेरी दुष्टता की खबर लगेगी, वो तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या मतलब बूढ़े, तू इस देश का राजा नहीं है? नहीं, मैं विशालगढ़ का महामंत्री हूँ और हमारे महाराज इस समय एकांतवास के लिए अज्ञात स्थान पर गए हुए हैं। ओह, अच्छा हुआ बूढ़े महामंत्री, मुझे जल्द ही यह सच्चाई मालूम चल गई। अब तेरा राजा विक्रम सिंह इस पृथ्वी के किसी भी कोने में होगा तो ये भगवान शंकर का त्रिशूल उसे मौत के घाट उतार देगा और फिर विशालगढ़ पर मेरा पूर्ण अधिकार होते ही मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर हे शिव शक्ति, जा और मेरे दुश्मन राजा विक्रम सिंह को मारकर उसका राजमुकुट लेकर वापस आ। सर, हे भगवान, महाराज की रक्षा करना। इधर पुराने किले के उस खंडहर में राजकोष में से 80% धन तो मैं यहाँ उठा ही लाया हूँ और बाकी बचा धन भी मैं यहाँ मौका मिलते ही उठा लाऊंगा। तभी सर, अरे ये क्या?
अगले ही पल जब वो त्रिशूल किसी चमत्कारी ढंग से उस गड्ढे से बाहर निकला तो उसमें राजा विक्रम सिंह का हीरो से जगमगाता हुआ राजमुकुट फंसा था। फिर देखते ही देखते पता नहीं ये त्रिशूल कैसा था और इस चोरी किए खजाने में से सिर्फ राजा विक्रम सिंह का राजमुकुट, जो कि वो कभी पहनते नहीं थे, जो राजकोष में ही उपेक्षित सा पड़ा रहता था, उसे क्यों उठा ले गया। फिर बहुत सोचने के बाद भी बाकेलाल को उस विचित्र त्रिशूल के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने धन के गड्ढे को मिट्टी और फिर झाड़ झंकारों से ढका। मैं 1 या 2 दिन में इस धन दौलत के साथ ये नगर छोड़ दूंगा। फिर वो वापस राजमहल की ओर चल पड़ा। इधर दैत्यराज दुष्टांत द्वारा फेंका शिव का त्रिशूल जल्द ही वापस लौटा। सर अगले ही पल त्रिशूल के अग्रिम भाग में टंगा राजमुकुट दुष्टांत के चरणों में गिरा। खन उफ, महाराज का राजमुकुट। फिर देखते ही देखते वो त्रिशूल राज दरबार से बाहर निकल गया। ओह, शंकर जी ने कहा था कि ये त्रिशूल मैं सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकता हूँ। क्यों बूढ़े महामंत्री, यही है ना तेरे राजा का राजमुकुट। बस अब तो ये समझ ले कि तेरे महाराज भी अब जीवित नहीं हैं। दुष्ट दुष्टांत, जल्द ही ईश्वर तुझे तेरे पापों की सजा देगा, तो कुत्ते की मौत मरेगा। दुष्टांत ने वो राजमुकुट अपने सिर पर रख लिया और बोला, मैं नहीं, कुत्ते की मौत तू मरेगा बुढ़े, वो भी अभी। दुष्टांत अपनी तलवार लिए राज सिंहासन से उठा, किंतु तभी बांकेलाल, महाराज की जय हो, ये इंसान अपने आप को यहाँ का राजा बता रहा है। उफ, ये सब क्या चक्कर है। तो क्या तुम्हारा नाम विक्रम सिंह है और तुम? नहीं, मेरा नाम बांकेलाल है और मैं यहाँ का कार्यवाहक राजा हूँ। बांकेलाल? तो तुम वही बांकेलाल हो ना, जिसकी बुद्धिमानी और बहादुरी भरे कारनामों की चर्चा आज सारी पृथ्वी पर है और जिसकी वफादारी की कस्में आज सारी पृथ्वी पर खाई जाती है। हाँ 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 जी। सेनापति कलांत, तुम कहना क्या चाहते हो? बस यही महाराज की काश बाकेलाल जी का सहयोग एवं समर्थन हमें मिल जाए तो हमें सारी पृथ्वी पर विजय पाने में अधिक समय नहीं लगेगा। बाकेलाल तब तक पूरी स्थिति को समझ चुका था, अतः वह मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं सेनापति जी, मैं राजा विक्रम सिंह के प्रति वफादार नहीं बल्कि विशालगढ़ के राज सिंहासन के प्रति वफादार हूँ। और अब चूंकि इस राज सिंहासन के मालिक दैत्यराज हैं, अतः अब इनके हर आदेश को मानना मेरा धर्म है। मैं अब दैत्यराज के खून पर अपना पसीना, मेरा मतलब है मैं दैत्यराज के पसीने पर अपना खून बहा सकता हूँ। ये बात समझ नहीं आ रही है कि महाराज का राजमुकुट इस दैत्य के पास कैसे आया। खैर, मौका देखकर ये भी इसी से पूछ लूँगा। वाह बाकेलाल, तुम्हारे विचार कितने सुंदर हैं। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी सेना का मुख्य नायक घोषित करता हूँ और तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस बूढ़े महामंत्री की गर्दन उड़ा दो। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर महाराज, लेकिन मेरी राय में तो अभी इस बुढ़े को कारागार में डलवा देना चाहिए और उसकी गर्दन हम अपने सभी शत्रुओं की गर्दन के साथ एक ही दिन साफ करेंगे। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।